हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही है हमारी केमिकल काइनेटिक्स पर। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने काफी बातें कर रखी हैं और इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर थोड़ी और गहरी बातें करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे एक बेहद सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखें। मान लो ए है, ए से बना कुछ बी, तो तुम इसका कुछ स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ले लो। चलो हमने कह दिया कि हमने इसका जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है वो लिख दिया, दैट इज ए। और आफ्टर सम टाइम टी, कुछ समय के बाद तुम आकर के देखते हो आफ्टर सम टाइम, कह दो वो टाइम जो है स्मॉल टी है, तो तुम थोड़े से समय के बाद आकर के देखते हो तो कंसंट्रेशन इसका, चूंकि ये खर्च हो रहा है इसीलिए इसमें से कुछ कम हो जाएगा। चलो कह दिया इट इज ए माइनस एक्स, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन अपने को मिलेगा वो है। क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो रिएक्शन का रेट है दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आज कंप्यूटर मेरा पागल हो गया है, ये अपने से जो है परेशान कर रहा है मुझे। लो भाई, तुम ऐसे करोगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का जो पावर होगा वो 1 होगा, तो तुम कहते हो फर्स्ट ऑर्डर है। पावर 2 हो जाए तो कह दोगे ऑर्डर 2 हो गया, 3 हो जाए तो कह दोगे ऑर्डर 3 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर को पहले हम लोग इस क्लास में निपटाएं, उसके बाद बाकी के ऑर्डर्स को देखते हैं। तो चूंकि रिएक्शन में एक खर्च हो रहा है, ठीक, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए के खर्च होने का इंस्टेंटेनियस रेट है माइनस डी ए बाई डी टी। पहले क्लास में हम लोगों ने ये सारी बातें कर रखी हैं। माइनस डी ए बाई डी टी, छोटा सा टाइम इंटरवल, इस छोटे से टाइम इंटरवल में थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और रिएक्टेंट है तो ये माइनस आता है, कहां से आया है ये हम लोग पहले क्लास में डील किए थे। इट इज इक्वल टू के, और किसका कंसंट्रेशन, तो बस एक ही रिएक्टेंट है ही, कुछ और है नहीं, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो तुम्हारी मर्जी हो तो यहाँ 1 लिख करके बेवकूफ बनो, अदरवाइज समझते रहो कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसको तुम डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। कंसंट्रेशन ज्यादा रेट ज्यादा, कंसंट्रेशन कम रेट कम, सीधी सी बात है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, हम इंटीग्रेशन की थोड़ी तैयारी करेंगे। इस डी टी को उधर ले जाओ, ए को इधर उठा लाओ, तो ए जब इधर आएगा तो 1 अपॉन ए हो जाएगा। इसी में डी ए को मल्टीप्लाई कर दो और के के साथ इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू डी टी और माइनस, ठीक है, माइनस जो था वो ऐसे लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो तो इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह डील करने में उनको परेशानी होती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समय लेंगे। एक ही 2 चैप्टर से जहां पर इंटीग्रेशन हम लोगों को केमिस्ट्री में डील करना होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एक तो ये वाला चैप्टर हो गया केमिकल काइनेटिक्स, इसके अलावा थोड़ा बहुत में भी हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में, और बहुत ही थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जब जब आएगा हम थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1 अपॉन ए विथ रेस्पेक्ट टू डी ए। इसको पढ़ने का तरीका भी सीखना ना। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन ए विथ रेस्पेक्ट टू डी ए, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे के इंटू डी टी का, या पढ़ सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ के विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का हम एक प्रैक्टिकल मतलब निकालें। जैसे तुम बाजार गए, कोई चीज खरीदने का तुम्हारा मन है, वो चीज बहुत कीमती है, तुमने दाम पूछा, दुकानदार ने बता दिया कि जो है
10,000 रुपए का 2 ग्राम मिलेगा। तो अब तुमने पूछा बताओ 4 ग्राम कितने का मिलेगा। अच्छा, दुकानदार जो है बता दिया कि 10,000 रुपए का 2 ग्राम है, तो उसको डबल कर दो, 4 ग्राम जो है 20,000 रुपए का मिलेगा। फिर तुम पूछना शुरू करोगे अच्छा 6 ग्राम कितने का मिलेगा। दुकानदार समझ जाएगा कि बस पहले मजे लेने के लिए आया है, निकालेगा अंदर से डंडा, पहले तुम्हें धोना शुरू करेगा। तो छोटे चीज का तुमने दाम पूछ लिया कि 2 ग्राम जो है इतने रुपए का मिलता है, तो 3 ग्राम लेना है कि 4 ग्राम लेना है कि 5 ग्राम लेना है कि 50 ग्राम लेना है, तो अपना घर पे जाके पेन कॉपी निकाल करके अपना कैलकुलेशन कर लो। यही है इंटीग्रेशन, कि एक छोटे से पार्ट के बारे में मेरे को आइडिया हो जाए, तो उस छोटे वाले पार्ट के आइडिया को हम एक रेंज पर फैला देते हैं कि यहां से यहां तक इतना बड़ा हिस्सा जो है इतने रुपए का मिलेगा, तो यहां से लेके यहां तक जो इतना बड़ा हिस्सा है ये कितने रुपए का मिलेगा। एक तरह से इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम है। तो इंटीग्रेशन मतलब हम इस छोटे से समय में जो भी चेंज देखने को मिलेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हम पूरे समय में होने वाले असर को समझ सके। यहाँ पर DA मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज किया हुआ है, तो ये चीजें हो रही हैं। कंसंट्रेशन को थोड़ी दूर तक और चेंज करें तो क्या क्या चीजें होंगी, उसको पता लगाने के लिए इंटीग्रेशन। तो समय को भी हम एक लिमिट देंगे, शुरुआत कहां से किया है और कहां तक हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो शुरुआत चलो हम 0 से कर रहे हैं और कैलकुलेशन T तक करना चाहते हैं। यहां से लेके इस समय के बीच में जो कुछ हुआ वो मेरे को चाहिए। और जब यहां पर ये 0 था तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कह दो A था, और जब ये टाइम T के बराबर पहुंचा तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होकर के A माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन की तैयारी हम लोगों ने कर ली। ठीक, उसके बाद मेरे को कुछ फॉर्मूले चाहिए, बेहद ही सिंपल फॉर्मूले। जैसे सपोज मेरे को इंटीग्रेशन dx का करना है, तो dx का इंटीग्रेशन करोगे आंसर वुड बी x, dy का इंटीग्रेशन करोगे आंसर वुड बी y। ठीक, अब हम इसमें ज्यादा गहरी बातें नहीं कर रहे हैं, वो गहरी बातें तुम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ समझ जाओगे ना। मैथ वाले समझते हैं, बायो वाले अपना समझेंगे थोड़ा सा। dp का इंटीग्रेशन कर दो, आ जाएगा p। तो अगर इस चीज को फॉलो करें, और ये k जो है कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। तो dt का इंटीग्रेशन तुमने किया और ये आया t, तो इसका लिमिट जो है लिखते रहोगे। तो इस t का लिमिट क्या है, 0 और t। तो एक बार इसकी जगह पर ये अपर लिमिट रख दो, तो t की जगह t रखोगे कोई फर्क पड़ता नहीं। एक बार लोअर लिमिट रख दो, t की जगह 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, और इसको माइनस बीच में ऐसे लगा दो, तो t माइनस 0 बेसिकली वापस t ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किया, t आया, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई किया, t और 0 रख दिया, बीच में माइनस लगा दिया, t में से 0 गया, वापस t आ गया। k से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो फाइनली ये kt बन जाएगा। ये हमने एक साइड का इंटीग्रेशन पूरा कर दिया। दूसरे साइड का इंटीग्रेशन करना है, फिर से मेरे को कुछ फॉर्मूले चाहिए। एक तो क्या, एक ही फॉर्मूला चाहिए। अगर मेरे को 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना, यहां अगर x है तो यहाँ dx होना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन पूरा नहीं हो सकता, फिर वो कुछ और किसी और रास्ते पर जाएगा। पूरा क्यों नहीं होगा, किसी और रास्ते पर जाएगा। यहाँ x है तो यहाँ dx होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करोगे log x विद बेस e। e का जो वैल्यू होता है 2.718 और पता नहीं क्या क्या आता जाता है, जितना मेरे को याद है उतना हमने लिख दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x विद बेस e। इसी तरह से अगर तुम 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन y विथ रेस्पेक्ट टू dy, तो ये हो जाएगा log ऑफ y विद बेस e। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर फॉलो करें, तो ये माइनस, तो -1 इसको मान लो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो -1 हुआ बाहर, मान सकते हो ना, -1 इंटू सो एंड सो। तो -1 हुआ बाहर, और इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन log a विथ log a विद बेस e, और इसका जो लिमिट रहेगा, लिमिट हम लोग अच्छे से लगा दे। लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है, यार ये बार बार आएगा जाएगा तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। अपर लिमिट है a माइनस एक्स, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट a माइनस एक्स। फिर लिमिट्स को अप्लाई कर दो। एक बार इस a की जगह ये ऊपर वाला लिमिट लिख दो, एक बार a की जगह ये नीचे वाला लिमिट लिख दो। तो पहले ऊपर वाला लिमिट लिखेंगे, तो हो जाएगा log a माइनस एक्स
फिर माइनस लॉग, इसकी जगह भी ये रख दो तो लॉग ए, और इन सब के साथ इधर बाहर जो है एक्स्ट्रा -1 या माइनस लगा हुआ है, इसका भी इंपैक्ट होगा। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई और बाहर से एक माइनस लगा, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा y माइनस, इसका रिजल्ट आएगा y, चलो यार y माइनस x आ जाएगा। तो वही चीज यहां पर अगर हम लोग अप्लाई कर दे तो -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला उधर चला जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a माइनस log a माइनस x। ठीक, बेस जो है log का e है वही चलता आ रहा है। कभी कभी बेस हम लोग लिखना भूल जाते हैं, समझदार लोग समझते रहते हैं क्या बेस आया होगा। फिर उसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास हो log m माइनस log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m बाई n लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ये log m टाइप का है, ये log n टाइप का है, अब हो जाएगा log a बाई, ठीक, ये दोनों को एक साथ कर दे a बाई a माइनस एक्स विद बेस e। तो ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको बक्से में बंद कर दो, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इक्वेशन क्या बना, साफ साफ लिख लेते हैं, kt बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। ए क्या है, ये कंसंट्रेशन विद जीरो टाइम, जब बिल्कुल शुरू की बात थी तब का कंसंट्रेशन, और ये क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे तुम लिखा हुआ तुम पाओगे, kt बराबर log C0 मतलब कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम, एंड ct मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो इस तरह से यही फॉर्मूला ऐसे या ये फॉर्मूला ऐसे, जैसे भी तुम लिख लो वैसे हम लोग हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर बेस जो है वो ई है। बेस को हम चेंज करते हैं ना, अगर हम मेरे को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं तो इस बेस के साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बेस को चेंज कर लेंगे। कहीं पर भी अगर कोई क्वांटिटी है से log x विद बेस ई, तो इसको हम लिख सकते हैं log x विद बेस 10 मल्टीप्लाइड विद 2.303। तो अगर इस चीज को हम फॉलो कर लें तो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, किसी एक को आगे बढ़ाते हैं दूसरे को इग्नोर कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा kt बराबर 2.303 log विद बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको जब भी पढ़ो इनिशियल कंसंट्रेशन पढ़ो, और इसको पढ़ो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। अच्छे से पढ़ोगे तो सवाल अच्छे से लगेगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, तो जब सवाल लगाने की बारी आएगी या सिचुएशंस हैंडल करने की बारी आएगी तो फिर तुम घबराओगे कि किसकी जगह क्या रखना है। फॉर्मूला डिराइव करते समय, फॉर्मूला बनाते समय हमेशा चीजों को केवल सिंबल से नहीं पढ़ना चाहिए, उसके नाम से भी सोचते रहना चाहिए, उसके पीछे उसका नाम क्या है। जरूर ए लिखा हुआ है बट इट इज कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जरूर ए माइनस एक्स लिखा हुआ है बट इट इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो k इंटू टी बराबर 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रल रेट लॉ, ऊपर डिफरेंशियल था और नीचे इंटीग्रल रेट लॉ। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल रेट लॉ से इंटीग्रेशन करा करके इंटीग्रल रेट लॉ बना दिया, और दोनों इक्वेशंस को पास लिख करके कंपैरिजन कर लो। ऊपर क्या था, माइनस dA बाई dt। ठीक, देखने को यहाँ पर 4-5 चीजें हैं लेकिन इस सब मिला करके बस जस्ट रेट है, तो इसको रेट पढ़ो। रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इस इक्वेशन का सिर्फ इतना कहना है कि जैसा कंसंट्रेशन होगा वैसा रेट आएगा, मतलब रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशनशिप है। और यहाँ क्या टाइम आया है, समय के साथ कंसंट्रेशन कैसे कैसे बदलेगा। जैसे 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना हो गया, 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना हो गया, 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना हो गया, 40 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना होगा। अगर इस तरह की चीजों पर काम करना है तो हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। जहां टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल रेट और कंसंट्रेशन है, ये इक्वेशन। जहां टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, मेरे को ये इक्वेशन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक बेहद सिंपल, इस क्लास को हम बहुत एकदम हॉरर नहीं बनाना चाहते, तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। सपोज हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
हमने इसको स्टार्ट किया, कह दो x से जो है वो y बन रहा है। हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया, टाइम जो है, चलो यार, टाइम जो है वो 0 सेकंड है, बिल्कुल शुरू की बात है, ठीक, टाइम जो है 0 सेकंड। तो x का कंसंट्रेशन हमने लिया 0.52 मोल पर लीटर, और फिर हम आ करके देखते हैं, कह दो हम 100 सेकंड के बाद आकर के देख रहे हैं। तो 100 सेकंड के बाद आकर के देखा तो इसका कंसंट्रेशन ये खर्च हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा, से कंसंट्रेशन 0 पॉइंट घटते घटते कंसंट्रेशन इसका कुछ डाउन होकर के ये हो गया 40 हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसके लिए रेट कांस्टेंट k का कैलकुलेशन करना है कि बताओ रेट कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा। तो बस ऊपर जो इक्वेशन हमने लिया है उस इक्वेशन को हम लोग पकड़ ले। आज हमारा कंप्यूटर जो है ना, पता नहीं क्यों ज्यादा परेशानी दे रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो भाई। ओके, तो ऊपर जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है उसको रख ले अपने पास, k इंटू टी बराबर 2.303 इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डेफिनेटली यही वाला है, एंड कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t डेफिनेटली यही वाला है। तो इसको उठाकर इसकी जगह रख देने का, इसको उठाकर इसकी जगह रख देने का। 100 सेकंड का टाइम खर्च हुआ है बीच में, तो टाइम की जगह 100 सेकंड रख देने का, और k का कैलकुलेशन करना है, बस आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन यहीं से फाइनलाइज कर लेते हैं, k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई t इंटू लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, और लॉग का बेस 10 है, तुम लिखते रह सकते हो, या फिर समझदार लोग इस 2.303 को देख करके समझ जाते हैं कि चलो लॉग का बेस 10 होगा। तो टाइम है 100 सेकेंड, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड भी चलो लिख देते हैं, इंटू लॉग इनिशियल वैल्यू है 0.52 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 100 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन देखा था तो 0.40 मोल पर लीटर, और यूनिट कट जाएगा, मोल से मोल जो भी यूनिट रहेगा दोनों कट ही जाना है, बचना नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, डेसिमल से डेसिमल भी कट जाएगा, 2 अंकों पर यहाँ डेसिमल, 2 अंकों पर यहाँ डेसिमल, तो 52/40 ये आसानी से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो हम लोग बिना कैलकुलेटर के जहां तक हो सके छोटे मोटे नंबर्स को बिना कैलकुलेटर के करते रहना चाहिए ना, सीधे सीधे नंबर्स है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, टेढ़ा मेढ़ा नंबर आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा केस है तो कैलकुलेटर तो यूज करो, लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर इतने डिपेंडेंट ना हो जाओ कि बिल्कुल आदत खराब हो जाए। तो 4 से ये कटा 10 बार में, 4 एकम 4, अच्छा 1 और 2, 4 3 12, 13/10 मतलब 1.3, log 1.3 is equal to 2.303 by 100 सेकेंड। अब ये log 1.3 कहां से आएगा, तो log 1.3 के लिए मेरे को या तो log टेबल चाहिए, या फिर एग्जाम में अगर जरूरत पड़ जाए तो वो लोग क्वेश्चंस के साथ जरूरी log वैल्यूज दे देते हैं। या तो मेरे को log टेबल चाहिए, या तो कैलकुलेटर चाहिए, या तो जरूरी log वैल्यूज एग्जाम में तुम्हें दे दिए जाते हैं, और कुछ कॉमन log वैल्यूज है जो तुम्हें याद भी होने चाहिए। जैसे अगर मान लो मेरे सामने फंस गया log 2, तो एटलीस्ट log 2 हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चों को याद रहे, log 2, log 3 0.4771, ये 2 वैल्यूज तुम्हें याद रखने हैं, इसकी मदद से हम बहुत दूर तक जाते हैं। और log 10 कहीं आ गया, log 10 इसको याद नहीं रखना, इसमें एक 0 है, आंसर आया 1, बेस इसका 10 है, ध्यान देना हर जगह बेस 10 है, तब की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब बेस 10 रहेगा। log 100 आ जाए, इसमें क्या 1 और 1 2 0 है तो 2, log 1000 आ जाए, कुछ इस तरह का आ जाए, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब यहाँ पहला डिजिट 1 है, फिर 0 जितने दिखाई पड़ रहे हैं, 3 0 दिखाई पड़ रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगा 3। या फिर एक जनरल फॉर्मूला लिख दें, log 10 to the power x is equal to x। तो इन चीजों को माइंड में रख करके बहुत बार हम लोग लॉग को बिना कैलकुलेटर और बिना टेबल के सॉल्व कर ले जाएंगे,
लेकिन फिलहाल यहाँ पर log 1.3 है, मेरे को इसका वैल्यू जो है या तो कैलकुलेटर से चाहिए या तो टेबल देखना पड़ेगा या फिर एग्जाम में दिया रहे। यस, log 1.3 इसका वैल्यू है 0.1139, तो ये हो गया 2.303 अपॉन 100 सेकेंड इंटू 0.1139। तो अब बस इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, इधर सेकंड नीचे है तो जो फाइनल आंसर होगा इसमें सेकंड को यहां से हटा करके यहां पर ऐसे सेकंड इनवर्स लिख दो, के का ये यूनिट हो जाएगा और यही आंसर आएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन वगैरह भी आता है तो हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, एक बार हमने यूज किया तुम सीख गए होगी कि कैसे कैसे काम करना है, तो सही चीजों को समझ करके सही जगह पर रख दोगे, कैलकुलेशन पूरा करोगे और रिजल्ट जो है आ जाएगा कि इसका वैल्यू, मतलब कैलकुलेशन जो करोगे कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो बस इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तो के लिए बाय बाय।